मित्रों नमस्कार, मैं लीना महेंद्रे और आप सुन रहे हैं मेरा चैनल जिसका नाम है राष्ट्र चेतना। और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक हिंदू द्वेषी जो चला है अयोध्या में रामलला का दर्शन करने। अब ये जो अयोध्या में रामलला का दर्शन करने वाली बात है, इसके विषय में मैं थोड़ा सा अपनी ओर से क्लियर कर दूं कि केवल सोशल मीडिया की सुनाई सुगबुगाहट है कि यह राम मंदिर जाने वाला है, इसलिए मैं ये पूरी बात कह रही हूँ। तो अगर ये राम मंदिर जाना चाहता है, अयोध्या में जाना चाहता है, रामलला के दर्शन करने के लिए जाना चाहता है, तो मुझे इसमें आपत्ति है। मुझे आपत्ति है, लेकिन मैं कौन होती हूँ? क्योंकि अगर रामलला चाहेंगे और जब रामलला आपत्ति नहीं करते तो मैं कौन होती हूँ? इसने एक झूठ फैलाया है कि यदि बीजेपी द्वारा सत्ता में आई तो यह पूरे संविधान को बदल देगी। अब भैया ये तुमने किस बात के आधार पर कहा और क्यों इस झूठ को फैला रहे हो? और अगर झूठ फैलाना अलाउड है तो एक झूठ या सच मैं भी फैलाना चाहती हूँ, मैं भी कहना चाहती हूँ, और यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता है मुझे कहने के लिए कि अगर ये कांग्रेस या ये इंडी गठबंधन ये लोग अगर सत्ता में आए तो किसी भी हिंदू को जीवित नहीं छोड़ेंगे। और इसका प्रमाण अभी से देखने को मिल सकता है। कर्नाटक में इनकी सत्ता आई तो नेहा कांड हुआ। नेहा जो लव जिहाद की बलि चढ़ी, और एक नेहा नहीं है, उसके पीछे एक लंबी कतार है जो हिंदू महिलाएं, जो हिंदू लड़कियां इस प्रकार की बलि चढ़ रही हैं। कर्नाटक की विधानसभा में नारे लगते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। तो ये भी कहा जा सकता है कि अगर ये लोग सत्ता में आए तो एक भी हिंदू नहीं बचेगा। अब अगर दोनों झूठों की ही तुलना करनी है तो फिर एक साइंस का नियम होता है कि आप प्रोबेबिलिटी लगा करके देखो। तो प्रोबेबिलिटी क्या ज़्यादा है? मुझे लगता है कि प्रोबेबिलिटी इसकी अधिक है कि अगर ये सत्ता में आए तो हिंदुओं को मार डालेंगे, जैसे तृणमूल कांग्रेस ने पिछली बार विधानसभा इलेक्शन जीतने के बाद हिंदू घरों पर, हिंदू महिलाओं पर अत्याचार किए, हिंसा की, बलात्कार किए, उन्हें घर छोड़ करके भागने को विवश किया। वो उसी पार्टी को लेकर के ये जो इंडी गठबंधन बना है, तो ये भी वही करेंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे अधिक लगती है बजाय इसके कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो संविधान बदल देगी। इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे कम लगती है। अब ये हर एक की प्रोबेबिलिटी का अपना अपना सोचने का या अनुमान लगाने का एक तरीका होता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि इस प्रोबेबिलिटी की भी चर्चा, मैं इसे झूठ भी नहीं कहूँगी, इस प्रोबेबिलिटी की चर्चा भी सोशल मीडिया पर अगर हम करने लगें तो फिर आपको मिर्ची लगेगी। हिंदू हैं, उन्हें काट मारो। अगर वे बहुत बड़ी संख्या में हैं तो दूसरे उपायों से उन्हें काट मारो, जैसे कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो तो हम सबको काट मारेंगे। तो अब इस प्रकार के हिंदू द्रोही, हिंदू द्वेषी, अहिंदू व्यक्ति को जो राष्ट्र के प्रति भी, राष्ट्र की अखंडता के प्रति भी जागरूक नहीं है,
हिंदू धर्म के द्योतक चिन्हों के प्रति भी ना जागरूक है, ना उनका सम्मान करता है, ना उनको समाज में प्रस्थापित करना चाहता है। जो कम्युनिस्टों की विध्वंसक सिद्धांतों को ही इस देश में लागू करना चाहता है, ऐसे व्यक्ति को राम जी के मंदिर में, अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए अगर ये जाता है तो मुझे आपत्ति है। लेकिन मैंने पहले ही कह दिया, अगर राम लला को आपत्ति ना हो तो मैं कौन होती हूँ आपत्ति करने वाली। आखिर में कोई है वही जो राम रचि राखा। आप सबों को नमस्कार।